और रमजान का महीना भी आ रहा, तो देखिएगा क्या हाल होगा। जैसे रोजा खोलेंगे, मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएंगे, इमाम साहब ने अगर लंबी किरत कर दी तो गुस्सा आएगा। पढ़ दिया अगर अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, कमीना इतनी लंबी सूरत लेके बैठ गया क्यों? दिन भर तो इफ्तार किए बैठे, अब लॉक लगी हुई है बीड़ी की, इफ्तार के फौरन बाद पीने को मिली नहीं है। अब मस्जिद के बाहर निकलेंगे, सब सूरह दुखान की तिलावत होगी, धुआं मुंह से निकलेगा। तो अब उन्होंने लंबी किरत कर दी, तो ये कमीना ये इन्ना अतना नहीं पढ़ सकता था, कुल वल्लाह नहीं पढ़ सकता था। और इमाम साहब ने जैसी नमाज पढ़ा के सलाम फेरा, हाँ बहुत बड़े मौलाना हो मालूम है, इतनी लंबी लंबी किरत करते हो, खा के आ रहा था, मुंह से निकल रहा था बाहर, इतना लंबा सजदा, बाहर आए जो रोजा आया था यही चीज छुड़ाने के लिए दिन भर छोड़ने की कोशिश की और कामयाब हुआ, लेकिन इफ्तार के बाद नहीं छोड़ सका। क्या फायदा हुआ फिर रोजा रखने से? क्या? ये हमारी इबादतों का हाल है। नियत अच्छी और बुरी दोनों तरीके की होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, एक बात सुन लीजिए, इबादत का दारो मदार भी नियत पर है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई काम आप गलत कर रहे हैं और करते जा रहे हैं, लेकिन आपकी नीयत गलत करने की नहीं थी और आप धोखे से करते चले जा रहे हैं, तो आपको सवाब मिलेगा। बुखारी शरीफ के अंदर एक वाक़या आया है, सुनिए, बड़ा दिलचस्प वाक़या है। एक आदमी ने अपने सदक़े के माल के 3 हिस्से किए, उसको तीनों हिस्सा सदका करना था। उसने सोचा कि आज कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, अपना सदका 3 हिस्सों में बांटा, 3 हिस्से, और कहा कि हम 3 रात में। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सदका इस तरीके से करो कि दाहिने हाथ से दो तो बाएं हाथ को उसकी खबर ना हो। तो उसने सोचा कि तन्हाई में अकेले में देंगे ताकि किसी को पता ना चले, तो इसके लिए उसने रात का वक्त मुतय्यन किया कि आधी रात के बाद हम निकलेंगे ताकि किसी को पता ना चले और किसी गरीब आदमी की मदद करेंगे। देखो नियत कितनी अच्छी थी। आधी रात के बाद ये निकला एक पोटरी लेकर, और गरीब और मजबूर आदमी देख रहा है। एक आदमी पे नजर पड़ गई। अच्छा, पूछा है भाई इतनी रात में कहां जा रहे हो? इसने कहा तुम्हें मतलब? तुम्हें क्या मतलब? इसने कहा भाई इतनी रात में कोई आदमी जो निकलता है वो मजबूरी होता है, आपका हाल ये बता रहा है कि आप कोई मजबूर इंसान है। इस आदमी ने कहा कि हाँ बिल्कुल, जब तुम इतना जानते हो तो ये भी जानते हो कि मजबूर है, और मजबूर है तो फिर है, तो आप पूछ क्यों रहे हो? कहा नहीं, मेरे पास कुछ सदक़े का माल है, मैं किसी गरीब आदमी की मदद करना चाहता था, मजबूर आदमी की, इसलिए मैं ये थैली लेके निकला हूँ। उसने कहा अच्छा ठीक है, अगर आप करना चाहें तो कर दें, वाकई मेरे साथ मजबूरी है। उसने उठा के दे दिया। घर आया, बड़ा खुश था कि मैंने किसी मजबूर और बेबस आदमी की मदद कर दी। तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, थोड़ी देर बिस्तर पे लेटता है, फजर की अजान की आवाज आती है, मस्जिद में नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ के आता है अपने घर, फिर कुरान की तिलावत करता है, सूरज निकल आता है। फजर के बाद इन लोगों की सोने की आदत नहीं थी, ये बाहर निकल गए कि चले कुछ कारोबार करें। बाजार में पहुंचता है ये आदमी तो क्या शोर सुनता है, बाजार में पहुंचता, बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज है, बाजार में पहुंचता है तो शोर सुनता है। लोग इसको बताने लगे, अरे तुम्हें मालूम आज की रात क्या हुआ? कहा नहीं। कहा अल्लाह का कोई नेक बंदा बेचारा आधी रात के बाद अपने घर से निकला, उसके हाथ में सदक़े की कोई थैली थी, वो किसी गरीब आदमी की मदद करना चाहता था, किसी मजबूर आदमी की मदद करना चाहता था, लेकिन धोखा खा गया बेचारा। वो अपनी गठरी, वो अपनी पोटरी बजाय किसी गरीब इंसान को, मजबूर को देने के बजाय एक बहुत बड़े अमीर आदमी को दे दिया। वो तो बहुत पैसे वाला आदमी था। इसने कहा अच्छा, ये बताया भी नहीं कि वो मैं था, पोल खुल जाएगी, मैं तो क्यों अपनी नेकी बताऊं। ये घर आया, आकर दुआ करता है कि इलाहुल आलमीन, आए मेरे परवरदिगार, आए मेरे रब, तू अच्छी तरीके से जानता है कि मेरी नीयत गरीब की मदद करने की थी, मेरी नीयत थी कि मैं किसी गरीब की मदद करूं, लेकिन मैं तो गरीबी की मदद करने के लिए निकला था, लेकिन अब धोखे से किसी अमीर को दे गया, जो गुनाह का काम है, क्योंकि सदका अमीर को जायज ही नहीं है।
धोखे से मैं दे गया तो इसमें मेरी गिरफ्त न करना है अल्लाह, ये मेरी नीयत नहीं थी। चलिए आज दूसरी पोटरी दूंगा, अल्लाह आज मेरी मदद करना। दूसरे दिन आधी रात के बाद फिर निकलता है कि किसी गरीब की मदद करूं, कोशिश कर रहा है कि किसी गरीब को ढूंढूं। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर चला जाता है, एक आदमी नजर आता है। इसने देखा, पूछा तुम कौन? उसने कहा भाई रात में कौन निकलता है? कहा क्या बात है, कुछ मजबूर नजर आ रहे हो? उसने कहा जी हाँ मैं मजबूर हूं। कहा क्या मजबूरी है? कहा मजबूरी क्या, मेरे बच्चे भूखे तरसते हैं खाने पीने के लिए, मैं रात के तारीकी में निकल रहा हूं, शायद कोई मुझे काम मिल जाए, मजदूरी मिल जाए, मेहनत मिल जाए, या अल्लाह का कोई बंदा मिल जाए जो मेरी मदद कर दे। इसने चुपके से उसके हाथ में थैली दे दी, लो किसी को बताना नहीं, जाओ चुपके जाओ। ये चला गया, घर आया, आज खुश था। आज तो यकीनन मैंने किसी गरीब की मदद की है, और वो इसलिए की है क्योंकि उसके बच्चे भूखे थे और वो रात में अपने बच्चों की भूख के लिए कुछ रोजी रोटी की तलाश में निकला था। फजर की नमाज पढ़ता है, मस्जिद जाता है, नमाज पढ़ के फिर घर आता है, कुरान पढ़ता है, सूरज निकलने के बाद बाहर जाता है, बाजार से गुजरता है, फिर शोर है। कुछ लोगों ने इसको बताया, आज कुछ सुना? का नहीं। अल्लाह का नेक बंदा आज भी आधी रात के बाद घर से निकला, अल्लाह के किसी गरीब बंदे को वो अपने सदका और खैरात देना चाहता था, लेकिन वो आज भी धोखा खा गया है। आज क्या हुआ? अरे वो आज किसी चोर को मदद कर दिया। वो रात में जो आदमी निकला था वो रोजी रोटी की तलाश में नहीं, वो अंधेरे का फायदा उठाकर चोरी करने निकला था, और वो तो मुजरिम था, वो तो चोर ही था, उसका तो काम ही था रात में निकलकर चोरी करने का। अल्लाह का ये नेक बंदा बेचारा आज एक चोर को सदका और खैरात कर गया। घर आया, कहता अल्लाह ये क्या हुआ, मेरी नीयत तो चोर की मदद करने की नहीं थी। तेरे नबी का फरमान है चुपके से दो, दाएं हाथ से दो कि बाएं हाथ को भी खबर ना हो। मैं तो इसलिए चुपके से निकलता हूं किसी को पता ना हो। अरे अल्लाह आज भी मैं धोखा खा गया, लेकिन जानबूझकर मैंने ये काम नहीं किया। अरे अल्लाह एक पोटरी और रह गई है माल की, मैं आज किसी गरीब की मदद करूंगा और तू मेरी मदद करना। आए मेरे परवरदिगार, आज मेरा माल किसी जायज जगह पे जाना चाहिए। तीसरी रात है, आधी रात गुजर गई, निकलता है, 4-5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। क्या देखता है? दूर पर कोई बैठा हुआ है। करीब जाता है तो क्या देखता है कि एक औरत है। इसको देखकर उसने चेहरे पर ओढ़नी डाल ली। कौन हो तुम? इसने पूछा, इतनी रात में तुम कहां निकली हो? अकेली औरत, अकेली साथ, और तुम यहां क्या कर रही हो? उसने कहा देखो अय अल्लाह के बंदे, इतनी रात में कोई औरत जब बाहर निकलती है तो उसको कोई मजबूरी बाहर निकालती है। तुम हो कौन? उसने कहा तुम अपनी मजबूरी बताओ। उस औरत ने भी ड्रामा किया, मेरी मजबूरी है। इसने कहा देखो मेरे पास कुछ सदके का माल है, इस माल को तुम ले जाओ, और तुम रात की तारीकी में मत निकला करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ कुछ ऊंच नीच हो जाए। जाओ अपने बच्चों को पालो, ये खत्म हो जाए तो फिर मुझे कुछ बता देना, जिक्र कर देना। मैं फला, अपना नाम नहीं बताया, उसने कहा कि मैं फला के पास चली जाना और उससे ये कहना कि किसी ने मुझे सदके का माल दिया था, वो खत्म हो गया है, बस वो खबर मुझ तक आ जाएगी, मैं तुम्हारी बात में भी मदद करता रहूंगा। ये औरत लेके चली आई, ये भी घर आ गया, तहज्जुद की नमाज पढ़ के सोया, फजर में उठा, नमाज पढ़ के घर आया, कुरान की तिलावत किया, फिर निकला बाहर, बाजार में जाता है तो फिर शोर होता है और लोग इससे जिक्र करते हैं अल्लाह का एक नेक बंदा आज भी धोखा खा गया है। वो निकला था किसी गरीब की मदद करने, किसी परेशान हाल की परेशानी दूर करने, लेकिन आज अल्लाह के उस नेक बंदे ने एक जानिया, एक बदचलन औरत की मदद कर दी, एक तवाइफ की मदद कर दी। वो रात की तारीकी में घर से पेशावर औरत थी,
जिस्म फरोश औरत थी, वो कस्टमर ढूंढती थी, वो पैसा लेती और अपना जिस्म बेचती। आज उसने एक जानिया को, एक बदचलन औरत को सदका व खैरात कर दिया। ये आदमी बोला बेचारा उस अल्लाह के नेक बंदे के साथ बहुत बुरा हो रहा है। हाँ देखो, फिर घर आया, कहता अल्लाह मेरे पास जितना माल था वो गलत जगह पे जा चुका है, लेकिन गलत लोगों को देने की मेरी कोई नीयत नहीं थी। अय अल्लाह गलत लोगों तक पहुंच गया, इसका अजाब तू मुझे मत देना। अल्लाह सवाब न दे तो अजाब भी मत देना, इसलिए कि मेरी नीयत इन गलत लोगों तक पहुंचाने की नहीं थी। रात में सोता है, अब माली नहीं है कि सदका करे, रात में सोता है। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, जब ये गहरी नींद में आता है तो एक फरिश्ता इसके ख्वाब में आता है और इसको कह रहा है अय अल्लाह के नेक बंदे, तो क्यों मायूस होता है, तो क्यों परेशान होता है? तूने तो गरीब की मदद करने के लिए सदके का माल निकाला है और तूने तो गरीब समझ कर ही मदद की है। अल्लाह ने तेरे सदके को कबूल कर लिया है, अल्लाह ने तेरे सदके को मंजूर कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है, और तेरे सदके की बरकत से अल्लाह ने उन तीनों लोगों को भी हिदायत दे दी। उस अमीर आदमी ने तेरा दिया हुआ सदका वो जानता नहीं था मुझे दिया किसने, इसलिए तुझे वापस करना चाहता था, लेकिन फिर उसको पता ही नहीं क्योंकि तुमने उसको अपना नाम नहीं बताया था। इसलिए उसने उलमा से पूछकर उसने तेरे सदके को भी गरीबों में लुटा दिया है। उसने भी तौबा कर ली है। जिस चोर को तुमने सदका दिया था, उस चोर को तुम्हारे सदके के माल से इतनी बरकत हुई कि उस चोर ने चोरी से तौबा कर ली, और जितना तुमने उसको माल दिया उसका 10 गुना माल वो राह खुदा में खर्च कर चुका है। उसको भी मालूम नहीं था कि तुमने दिया है, वो तुम्हारा माल तुम्हें वापस करने आ रहा था, लेकिन पता ही नहीं था कि किसने दिया है। तुम्हारे सदके की बरकत से उस औरत को भी हिदायत मिल गई। उस औरत के पास रिज़्क़ के ऐसे दरवाजे खुले कि उसने भी जिस्म बेचने से तौबा कर ली, तवाइफगिरी से तौबा कर ली, और वो अब अल्लाह की नेक बंदी बन गई। तुम्हारे सदके से अल्लाह ने उस औरत को भी बरकत दी है, उसको भी उसने भी तौबा कर ली, चोर ने भी तौबा कर ली, और अमीर ने भी तौबा कर ली, और अल्लाह ने तुम्हारे सदके को कबूल कर लिया। ये होती है अच्छी नीयत की बरकत। मेरे भाइयों, हमारी नीयत अच्छी थी, अगरचे बुरी जगह पे जा रहा पैसा दौलत, लेकिन नीयत अच्छी थी। इसलिए देखा, नीयत अच्छी हो तो, और बुरी नीयत तो काम अच्छा भी है तो बेकार हो जाता है। देखा वो हदीस, कयामत के दिन अल्लाह ताला एक आदमी को बुलाएगा जो दुनिया में कत्ल हुआ होगा, शहीद हुआ होगा। अल्लाह उससे पूछेगा मेरे बंदे, मैंने तुझे जिंदगी दी थी, तूने क्या किया? वो कहेगा अल्लाह मैंने अपनी जमीन छोड़ी, जायदाद छोड़ी, प्रॉपर्टी छोड़ी, बीवी छोड़े, बच्चे छोड़े, सोना फला जगह जिहाद हो रहा है, मैं जंग के लिए निकल गया, इतना लड़ा, कई काफिरों को मारा, और फिर मेरी गर्दन पे तलवार चल गई, मैं कत्ल कर दिया गया, काफिर के हाथ से मैं भी मार दिया गया। अल्लाह मैं तेरी राह में शहीद हो गया। अल्लाह कहेगा तू झूठा है, झूठ बोलता है तू। वो कहेगा अल्लाह मैं कैसे झूठ बोल रहा हूँ? अल्लाह कहेगा तूने जमीन छोड़ी, सच है, तूने जायदाद छोड़ी, सच है, बीवी बच्चे छोड़कर तू गया, ये भी सच है, तूने तलवार मैदान जंग में चलाई, ये भी सच है, तूने कई काफिरों को मारा, ये भी सच है, एक काफिर की तलवार तेरी गर्दन पे चली, तू कत्ल हुआ, ये भी सच है, तू लड़ा है, ये भी सच है, लेकिन मेरी राह में तू नहीं मारा गया है। तू कह रहा मैं तेरी राह में कत्ल हुआ, ये झूठ है, मेरी राह में नहीं मारा गया तू तो लड़ने के लिए घर से निकला तलवार लेकर, तो तेरे दिल में ये नीयत थी कि लोग मुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें, लोग मुझे बहुत बड़ा जरी कहें, लोग मुझे बहुत ज्यादा तलवार चलाने वाला कहें, जंगजू कहें, तू जो चाहता था तुझे मिला, तू तो बहादुरी का तमगा चाहता था, लोग तुझे हीरो कहें, लोग तुझे बहुत बड़ा लड़ने वाला कहें, तू तेरे दिल में ये नीयत थी, तुझे मिल गई इज्जत दुनिया में, अब तू मेरे लिए लड़ा ही नहीं है, ऐ फरिश्तो उठाओ इसको जहन्नम में डाल दो। देखा आपने काम कितना अच्छा किया इसने, बीवी छोड़ी, बच्चे छोड़े, जमीन छोड़ी, जायदाद छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, अल्लाह निकला, तलवार उठाई, लड़ा, कई काफिरों को मारा भी, खुद मर भी गया। देखिए काम कितना अच्छा कर रहा है।
लेकिन ये सारा का सारा काम इतनी सी नीयत में बेकार हो गया। दिल में ये नीयत आ गई कि लोग मुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें, लोग मुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें। इतनी सी नीयत दिल में आ गई, पूरा का पूरा जिहाद बेकार, शहादत बेकार। अब याद भी बजाए, अब अगर ये नीयत नहीं आई होती, इतना सा ख्याल दिल में नहीं आता, तो बगैर हिसाब व किताब की जन्नत में जाता। खून का पहला कतरा गिरते ही अल्लाह इसके सारे गुनाह माफ कर देता। कयामत के दिन ये अपनी कब्र से उठता इस हाल में कि इसके जिस्म से खून के कतरे गिर रहे होते, और अल्लाह खून के कतरे गिरते हुए देख कर कहता, फरिश्तों इसका क्या हिसाब किताब ले, ये तो मेरी राह में पूरी जान की कुर्बानी देकर चला आया, जाओ इसको जन्नत में दाखिल कर दो। लेकिन इतनी सी नीयत आ गई, लोग मुझे बहुत बड़ा बहादुर कहे, पूरा सवाब बेकार, शहादत बेकार, और जन्नत की बजाय जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। देखा, काम अच्छा लेकिन नीयत बुरी, कहां गया? जहन्नम में। और एक आदमी ने तो काम ही बहुत गलत कर दिया था लेकिन नीयत बहुत अच्छी। सुना वो वाकया? अपने घर से निकला, ऊंट के ऊपर बैठा, चल रहा, जंगल से गुजरने लगा, थक गया, सोचा ऊंट को बांध दे थोड़ी देर के लिए दरख्त से और थोड़ा आराम कर ले। जंगल में पहुंचा, ऊंट की रस्सी दरख्त से बांध दी, अपना मामा उतारा, सर से जमीन पे बिछा लिया, सो गया। जैसी लेटा, नींद आ गई, आंख खुली, देखा ऊंट गायब है। मेरे घर का पूरा सामान ऊंट पर, गल्ला अनाज ऊंट पर, जेवरा, बीवी के जेवर ऊंट पर, सब कुछ ऊंट पे था। और ये कहां गया? ढूंढने लगा, इधर जाता उधर जाता, इस झाड़ी में देखता उस झाड़ी में देखता, इस पहाड़ी पे चढ़ता, पूरा जंगल देख डाला, कहीं ऊंट नहीं मिला। अल्लाह, ये कहां गया है? कहां गया? फिर ढूंढते ढूंढते उसी जगह पर आ गया, उसी जगह पर आ गया जहां सोया था। फिर उसने अपना मामा उतारा, जमीन पे बिछा दिया, सोचने लगा कि थोड़ी देर सस्ता लूं, आराम कर लूं, फिर ढूंढूंगा, फिर तलाश करूंगा ऊंट को। थक गया था, पूरा जंगल ढूंढते ढूंढते ऊंट को थक गया था। थोड़ा सा लेटा, लेटते ही नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद जब आंख खुलती है तो क्या देखता है कि मेरा ऊंट तो उसी पेड़ से बंधा हुआ है जहां से खुल के कोई ले गया था, जहां से गायब हुआ था। जब आंख खुली तो क्या देखता है कि मेरा ऊंट तो वैसे ही बंधा है और सामान भी वैसे ही लगा हुआ है। आगे बढ़ता है। अब ऐसा आदमी होता तो पहले ये देखता कि किसी का पर्स खो गया और 5 घंटे बाद पर्स मिले तो पहले पर्स दे, फिर देखता कि जो था उसमें है कि नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही इसका हाल था। ऊंट तो देख लिया है, पूरा जंगल मैंने खुद ढूंढा, मिला नहीं, और अचानक अपने आप आ गया और बंद भी गया। आया है, देखा, एक भी दाना कम नहीं अनाज का, जैसे लाया था वैसे ही मौजूद है, कुछ भी कम नहीं है। ऐसे देखता है, खुश हो गया, और खुशी में समाया नहीं जा रहा है इसमें। खुशी के मारे इसके मुंह से उल्टे जुमले निकल रहे हैं, उल्टे जुमले मारे खुशी के। आसमान पे नजरें डालता है, कहता वाह वाह तेरी कुदरत, मैंने पूरा जंगल ढूंढ लिया, ऊंट को ऊंट नहीं मिला, और सोकर उठा तो देखा ऊंट अपने आप आ गया, सारा सामान भी मौजूद। आए अल्लाह, ऐसे देखता हूं और आसमान पे देख रहा। बुखारी शरीफ